वेलकम बैक। रिएक्ट में प्रॉप डीलिंग एक हेक्टिक वे है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स फॉर्म है और उसको हम हैंडल करना चाह रहे हैं। सो हम उसे मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हैंडल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अपने कंपोनेंट्स में प्रॉप्स के थ्रू स्टेट पास करनी पड़ती है। सो ये प्रॉप डीलिंग से बचने के लिए हमें कोई ग्लोबल वे दिखना पड़ेगा जिससे हम ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर पाएँ। सो यूज़ फार्म हुक हमें यहाँ पे एक फॉर्म प्रोवाइडर एक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपने कंपोनेंट्स में हम ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो उसे हम इसने इस ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक सा यूआई है जिसमें कंटेनर में हमारे पास टाइपोग्राफी है और यहाँ पे हम फॉर्म प्रोवाइडर को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट हुक फॉर्म से। फॉर्म प्रोवाइडर ओके इसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं जो कि एक पर्सनल डिटेल करके है, जिसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा कंपोनेंट क्रिएट किया, और एक कॉन्टैक्ट डिटेल करके हमारे पास है। सो इसे हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ये फॉर्म प्रोवाइडर को एज अ हम रैपर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम HTML का फॉर्म टैग लेंगे जिसके अंदर हमारे सारे की सारी फील्ड्स आ जाएंगी। अभी यहाँ पे हमें यूज़ फॉर्म हुक को इनिशियलाइज करना होगा। मैं कॉन्स्ट मेथड और यहाँ पे हम यूज़ फॉर्म को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो कि यूज़ फॉर्म हुक जो है आपकी रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट होगी। इसी के साथ जो हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम आप मेथड्स करके भी रख सकते हैं। इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे फॉर्म प्रोवाइडर को सेपरेट ऑपरेटर के थ्रू। ओके अभी जितने भी चाइल्ड्स हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्म प्रोवाइडर है इसके ऊपर एक ऑन सबमिट हैंडलर काम करेगा, जो करेगा क्या है कि इस मेथड्स के अंदर से हम हैंडल सबमिट को यहाँ पे एक्सेस करते हैं और इसे कॉल कर लेंगे। बेसिकली ये हमसे एक एरर फंक्शन लेगा जिसमें हम डाटा गेट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे हम लॉग करवा लेते हैं ताकि हम डाटा को कंसोल में देख पाएँ। ओके ये जो हमारा फॉर्म है इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल हमारे वो कंपोनेंट्स होंगे जिसे हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया होगा। लेट्स सपोज के हमारे पास पर्सनल डिटेल करके एक कंपोनेंट है और सेम ऐसे कॉन्टैक्ट डिटेल करके मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट बनाए हुए हैं। सो यहाँ पे कंपोनेंट हमारे रेंडर हो रहे हैं। साथ में ऐसे ही यहाँ पे हम एक MUI बटन को कॉल करते हैं जो कि एज अ सबमिट हैंडलर काम करेगा, जिसका हम यहाँ पे वेरिएंट डिफाइन करते हैं जो कि क्या होगा कंटेंट, और इसमें टेक्स्ट हम रजिस्टर करके दिखा सकते हैं। इसकी टाइप को अपडेट करते हैं यहाँ पे। अगर हम टाइप इसकी सबमिट रखेंगे तो तभी इसे क्लिक करने पे हमारा जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। सो इसकी टाइप यहाँ से हम सबमिट चूज़ करते हैं। ओके यहाँ पे बेसिक हमारा फॉर्म रेडी है। अभी अपने इनमें फील्ड्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसमें जो हमारी इन कंपोनेंट्स में फील्ड्स होंगी उनका डाटा क्या हो जाएगा, हमें इस कंसोल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर्सनल डिटेल कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पे इसे एम्प्टी फ्रेगमेंट में क्लोज करते हैं और यहाँ पे अपना डाटा डिफाइन करेंगे जिसमें हम यूज़र की पर्सनल डिटेल में ईमेल और इसकी जो फर्दर डिटेल है वो गेट करेंगे। लेट्स सपोज के हम पर्सनल डिटेल में नेम वगैरह भी गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे MUI की टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फील्ड इसे यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। हम इसका एक लेबल रखेंगे। लेवल क्या होगा, लेट्स सपोज के मैं उसके सबसे पहले पर्सनल डिटेल में नेम लेना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम। इसे हम अगेन कॉल करते हैं और यहाँ पे हम इसका सेकंड नेम। ओके यहाँ पे इसके दो फील्ड्स हम लेंगे इसे। इसको हम कहते हैं कि ये क्या करेगा, फुल विड्थ कंटेन करे, तो यहाँ पे हम फुल विड्थ का प्रॉप पास करेंगे तो फुल विड्थ कंटेन कर रहा होगा। ओके यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स हैं। अभी हम इनका डाटा गेट करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज, बट इससे पहले हमें इसे कंटेक्स्ट का एक्सेस करने के लिए कंटेक्स्ट API को यूज़ करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म की कंटेक्स्ट API को कॉल करता हूँ। कॉन्स्ट यहाँ पे हम यूज़ कंटेक्स्ट यहाँ पे यूज़ फॉर्म कंटेक्स्ट को कॉल करते हैं हम। ओके यहाँ पे अभी हमने इसमें से डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इसके रजिस्टर के मेथड को।
रजिस्टर का मेथड जो है हमें हेल्प करेगा वैल्यूज़ को बाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेपरेटर ऑपरेटर की हेल्प से रजिस्टर को यहाँ पे कॉल करते हैं, जो कि वैल्यूज़ को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाम पास करेंगे इसमें। नेम जो है वो बेसिकली इस फील्ड का नेम होगा जो भी आप रखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम करके चाहता हूँ कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो तो इस नाम से मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी। साथ में अगर इस पर आप कोई वैलिडेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि कोई भी आपका चेक है कि ये फील्ड एम्प्टी ना हो, तो हम साथ में वैलिडेशन भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिक्वायर्ड के अंदर अपना वो मैसेज पास कर देंगे जो कि हमें यहाँ पे एरर थ्रो करना होगा। लेट्स सपोज के फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पास कर देंगे। यहाँ पे हम इसका नेम अपडेट करते हैं, जैसा कि सेकंड नेम, और यहाँ पे भी अपना नेम अपडेट कर देंगे, सेकंड नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे हमारे पास फील्ड्स हैं। सेम हम नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कंटेक्स्ट डिटेल फॉर्म में आते हैं। इसको भी एम्प्टी यहाँ पे रैपर में हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे भी इसको अपडेट कर देंगे। तो कॉन्टेक्ट डिटेल के अंदर हम यूज़र से उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह लेने वाले हैं। सो रिएक्ट टेक्स्ट फील्ड को पहले यहाँ पे MUI से इंपोर्ट करेंगे। तो रजिस्टर्ड को यहाँ पे हमें इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम सेम यहाँ से अपने इसे कॉपी करते हैं, यही हमें सेम चाहिए, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को रिएक्ट फॉर्म से इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड चीज़ होगी जो हम उसके कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पे गेट करेंगे वो ईमेल है, लेट्स सपोज। और इसका यहाँ पे जिस नेम से आप वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं वो नेम आपका डिफाइन कर दें, लेट्स सपोज के ईमेल, और ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया, बेसिक सा फॉर्म है हमारे पास जिसे हम यूज़र सबमिट कर सकता है। इसमें अगर फर्दर आप कुछ इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे और लेट्स सपोज के कोई चेक बॉक्स टाइप आप यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम चेक बॉक्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज के चेक बॉक्स डिफ़ाइन करने के लिए हम फॉर्म कंट्रोल लेबल को यहाँ पे MUI से इंपोर्ट करते हैं। ओके, जिसमें हम इसका सबसे पहले यहाँ पे लेबल पास करेंगे और लेबल में हमें बताना होगा कि यूज़र को दिखाई क्या देगा। लेट्स सपोज के सब्सक्राइब, इसके साथ हम यहाँ पे भी कंट्रोल में चेक बॉक्स पास करेंगे। लेट्स सपोज के चेक बल्कि कंट्रोल इसकी वैल्यू होगी, कंट्रोल के एट्रीब्यूट में यहाँ पे हम यहाँ पे हम चेक बॉक्स को MUI से कॉल करते हैं और जो कि स्मॉल के साथ होगा। चेक बॉक्स MUI से इसे इंपोर्ट किया, साथ में इसे आप रजिस्टर यहाँ से कॉपी करके इसे पास कर दें। इसका नेम आप अपडेट कर दें, लेट्स सपोज कि इसका नेम आप जो रखना चाह रहे हैं और जिस नेम से आप वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं सब्सक्राइब करके इसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ। और रिक्वायर्ड का चेक मैं यहाँ से हटा रहा हूँ कि यूज़र इसको अगर फिल नहीं भी करता तो इट्स ओके। तो यहाँ हमारे पास कुछ यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं और इसे हम यहाँ पे अभी ट्राई करते हैं। सो इसे भी हम फुल विड्थ का एट्रीब्यूट पास करेंगे, बट इसका फुल विड्थ का जो एट्रीब्यूट है वो सपोर्ट नहीं करता। होपफुली ये यहाँ पे चेक बॉक्स पे सपोर्ट करेगा। लेट्स ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पे भी नहीं है। सो हमें हम चेक बॉक्स पे फुल विड्थ का यहाँ पे चेक लगा नहीं सकते, एट्रीब्यूट पास नहीं करते, बट यहाँ पे जो हमारा बटन है ये MUI का बटन सपोर्ट करता है फुल विड्थ के एट्रीब्यूट को। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म रेडी है। तो अभी बेसिकली अगर हमारा फॉर्म सब सही कन्फिग्रेशन हो चुकी है, ये हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, तो अभी फॉर्म को हम सबमिट करेंगे और कंसोल में हमें लाइन नंबर 19 का डाटा मिलना चाहिए। तो इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में चलते हैं और कंसोल के दफ़ा यहाँ पे क्लियर करते हैं और यहाँ पे डिटेल फिल करते हैं। लेट्स सपोज के कोड, सेकंड नेम, लैब, ईमेल, यहाँ पे आप कोई भी डिफाइन करते हैं XYZ
rajendra@gmail.com और सब्सक्राइब पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास डाटा आ रहा है। तो सेम ये हमारे पास अभी दो हमने कंपोनेंट्स में डाटा को डिवाइड किया, तो मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसमें अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा अगर यहाँ पे जाए कि हम इसी फॉर्म को मैसी करते जाएं तो अपने फॉर्म को उसके चाइल्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं और सिंपल इस कंटेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हुए ग्लोबली इसकी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो हम अपने इन कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी यहाँ पे प्रॉप पास नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम कंटेक्स्ट एपीआई की हेल्प से उनकी डिटेल्स भी गेट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।